नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन या परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस पर आधारित है। आप लोगों को एमसीक्यू व सब्जेक्टिव मटेरियल समय समय पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी व्यक्ति का स्वस्थ विकास, सी वर्धन व विकास मतलब वृद्धि व विकास, और डी आपका उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का उपयुक्त सभी, ये डी इसका सही उत्तर है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सभी होता है आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, व्यक्ति का स्वस्थ विकास मतलब हेल्थ डेवलपमेंट, इसके अलावा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों आपके जरूरी हैं। ये इसका तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो उपयुक्त सभी इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन या फिलॉसफी क्या होता है? जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं या एजुकेशन होते हैं फिजिकल एजुकेशन से में, तो उनका फिलॉसफी या दर्शन क्या होता है? ए यथार्थवाद या रियलिज्म, बी उपयोगितावाद या प्रैग्मेटिज्म, सी आदर्शवाद या आइडियलिज्म, और डी आपका उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी उपयोगितावाद या प्रैग्मेटिज्म आपका शारीरिक शिक्षा के संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार के बारे में मतलब शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह निम्नलिखित मतलब यह किसमें निम्नलिखित में से शामिल किया गया है? मतलब ये जो संगठन है या ये घोषणा पत्र है, इन विभिन्न संगठन हैं, उनमें से किस संगठन के घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया है? किसको? शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन के घोषणा पत्र में, बी SNIPCES के घोषणा पत्र में, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के घोषणा पत्र में, और डी यूनेस्को के घोषणा पत्र में। तो इसका सही उत्तर है डी यूनेस्को के घोषणा पत्र में शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसको शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। एच क्लार्क द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये ध्यान देना कि क्लार्क के द्वारा उद्देश्य बताए गए हैं, कुछ उद्देश्य बताए गए हैं शारीरिक शिक्षा के, इनमें से कौन सा नहीं है? ए शारीरिक पुष्टि या फिजिकल फिटनेस, बी खाली समय का उपयोग, लेजर टाइम, यूज ऑफ लेजर टाइम, सी सामाजिक कुशलता, और डी आपका संस्कृति या कल्चर। तो इसका सही उत्तर है आपका बी खाली समय का सदुपयोग। क्लार्क के द्वारा जो आपका उद्देश्य बताए गए थे उसमें आपका शारीरिक खाली समय का उपयोग उसमें नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी खाली समय का सदुपयोग। इसके अलावा ये तीनों शारीरिक पुष्टि या फिजिकल फिटनेस, सामाजिक कुशलता और संस्कृति, ये ही तीन बताए गए हैं क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को। पांचवा प्रश्न देखते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है ए कैसिडी, बी सी बूचर, सी ओवरट्रफर, और डी सीसी पॉवेल। इसका सही उत्तर है आपका ए कैसिडी। कैसिडी द्वारा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। इस परिभाषा को, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को कैसिडी ने बताया था। छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सी ए बूचर, डी ओवरट्रफर, सी जेबी नैश, और डी सीसी कोवेल। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ओवरट्रफर के द्वारा बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। एच क्लार्क के द्वारा
शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 3। एच क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य लेस्ली के द्वारा, अब यहाँ पे लेस्ली के द्वारा शारीरिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य लेस्ली के द्वारा नहीं यहाँ पे दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। ए शारीरिक अंगों का विकास, बी स्नायु पेशी विकास, सी सामाजिक विकास और डी आर्थिक विकास। तो इसका सही उत्तर है आपका डी आर्थिक विकास। ये आपका लेस्ली के द्वारा नहीं बताया गया था। लेस्ली के द्वारा आपका 5 जो है आपके शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को बताया गया था, जिसमें से ये तीनों तो हैं ही, शारीरिक अंगों का विकास, स्नायु पेशियों का विकास, सामाजिक विकास। इसके अलावा आपका भावनात्मक विकास भी होगा। चौथा और शारीरिक अंगों का विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और आपका सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ये 2 और होंगे। मतलब आपके इन तीनों के अलावा भावनात्मक विकास और भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास, ये 2 और उद्देश्य बताए गए हैं आपके लेस्ली के द्वारा। 9वां, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? अब शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास और सामाजिक विकास। तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो सर्वांगीण विकास होता है। इसका सही उत्तर है सी। 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास में का लक्ष्य नहीं है, शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है? ए नियमों व विनियमों का पालन करना, बी खेल भावना प्रदर्शित करना, सी साथियों के साथ सहयोग करना और डी स्वयं के लिए खेलना। तो इसका सही उत्तर है आपका डी स्वयं के लिए खेलना जो है सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि खेल के द्वारा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा केवल अपने के लिए ही नहीं बल्कि सबके साथ में खेलते हैं हम कोई खेलते, इसलिए स्वयं के लिए खेलना आपका ये सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मनोरंजनात्मक विकास या भावनात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर है सी मनोरंजनात्मक विकास जो है आपका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 2016-17, बी 2017-18, सी 2018-19 और डी 2019 और 20। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 2017-18 में खेलो इंडिया का कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने आर्टिकल बताए गए हैं? ए 6, बी 12, सी 14, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 12। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उसमें 12 आर्टिकल बताए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14वां, निम्नलिखित में से कौन से खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है? ए गटका, बी मलखंब, सी कलरीपयट्टू, डी उपयुक्त में से सभी। तो ये इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। गटका, मलखंब, कलरीपयट्टू इन तीनों को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंग खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा भाग कार्यक्रम है जो कि खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो पहला ए है इसका खेल मैदानों का विकास, बी है प्रतिभा खोज व विकास, सी है महिलाओं के लिए खेल और डी क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो इस में से सही आपका है आपका 16वें का डी, ये आपके खेलो इंडिया के कार्यक्रम को नहीं कार्यक्रम में शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों चाहे खेल का मैदान हो, चाहे
प्रतिभा खोज व विकास और महिलाओं के लिए खेल, ये सभी आपके खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंग शारीरिक पुष्टि या फिजिकल फिटनेस का नहीं है? ए शक्ति, बी गति, सी लचक या फ्लेक्सिबिलिटी और डी हृदय वाहिका सहन क्षमता या कार्डियोवास्कुलर आपका इंडोरेंस। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, इसमें से कौन सा फिजिकल फिटनेस का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी। आपका डी इसका सही उत्तर है आपका, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस इसमें नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस में मेनली 5 घटक होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये आपके 5 घटक फिजिकल फिटनेस में होते हैं। 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सुयोग्यता या वेलनेस का नहीं है? इसमें से कौन सा अंग सुयोग्यता का है? ए पोषण संबंधी सुयोग्यता, बी शारीरिक सुयोग्यता, सी सामाजिक सुयोग्यता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। वेलनेस के ये सभी अंग होते हैं। 18वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का नहीं है? यहाँ पे पूछा है। ए लचक या फ्लेक्सिबिलिटी, बी संतुलन या बैलेंस, सी शरीर रचना या बनावट बॉडी कंपोजिशन और डी आपका कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी या सहन क्षमता कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो इसका सही उत्तर है आपका बी संतुलन या बैलेंस, आपका इस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट में शामिल नहीं होता है। आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में भी 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट है बॉडी कंपोजिशन। ये जो 5 हैं आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिजिकल फिटनेस, स्वास्थ्य से संबंधित फिजिकल फिटनेस के कितने अंग या घटक होते हैं? ऊपर आपको बताया गया है, देख लेते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, 5 घटक होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा घटक या अंग सुयोग्यता का नहीं है? शारीरिक सौंदर्य प्रसाधन, सी मानसिक और डी व्यवसायिक। इसका सही उत्तर है बी सौंदर्य प्रसाधन जो है आपका सुयोग्यता या वेलनेस का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21वां। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की वसा को मापने की तकनीक नहीं है? कौन सी हमारे बॉडी में फैट का जो है क्या लेवल है कि उसको मेजर करने का नहीं है? ए बॉडी मास इंडेक्स, बी स्किन फोल्ड मोटाई, सी वायु विस्थापन और डी पानी की सतह के नीचे भार लेना। इसका सही उत्तर है आपका सी वायु विस्थापन। आपका ये वसा को, हमारे शरीर की वसा को मापने का तकनीक नहीं है। जबकि बॉडी मास इंडेक्स BMI, स्किन फोल्ड मेजरमेंट वो हो सकता है और पानी की सतह के नीचे भार लेना, ये तीनों हो सकते हैं जिसके द्वारा शरीर की वसा को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है 22वां। स्वस्थ होने की दशा या विशेषता क्या कहलाता है? ए फिजिकल फिटनेस, बी वेलनेस या सुयोग्यता, सी स्वास्थ्य या हेल्थ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सुयोग्यता या वेलनेस। इसे कहेंगे स्वस्थ होने की दशा या विशेषता को वेलनेस या सुयोग्यता कहते हैं। 23वां प्रश्न है महिलाओं में वसा या फैट का प्रतिशत कितना होता है? ए 5 से 10, बी 10 से 15, सी 15 से 20 और डी 20 से 25। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 20 से 25 जो प्रतिशत होता है महिलाओं के अंदर फैट का परसेंटेज होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24वां। पुरुषों में शरीर की वसा का प्रतिशत कितना होता है? ए 5 से 10, बी 10 से 15, सी 15 से 18 और डी 18 से 20। तो इसका सही उत्तर है आपका सी 15 से 18 जो है पुरुषों में शरीर की वसा का एक सामान्य
प्रतिशत बताया गया है। 25वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। लंबी अवधि तक प्रतिरोध या रेसिस्टेंस करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? ए शक्ति या स्ट्रेंथ, बी लचक या फ्लेक्सिबिलिटी, सी सहन क्षमता या आपका एंड्योरेंस, और डी आपका गति या स्पीड। तो आपका इसका सही उत्तर है सहन क्षमता या एंड्योरेंस। लंबी अवधि तक प्रतिरोध करने की योग्यता को एंड्योरेंस कहते हैं। जबकि एक और परिभाषा हो सकता है कि आपका थकान की अवस्था में कार्य करने की क्षमता को आपका एंड्योरेंस या सहन क्षमता कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू बीए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन है, फिजिकल फिटनेस वेलनेस से संबंधित देखा। आगे भी आपको प्रत्येक सेमेस्टर के एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, मटेरियल मिलते रहेंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको यह मैटर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।